मैं जब भी गुरुदत्त को याद करता हूँ तो एक अपराध बोध से भर जाता हूँ। उस रात उसने मुझसे बात करनी चाहिए थी, मगर मैंने आलस में उससे बात नहीं की। सुबह पता चला कि वो नहीं रहा। संगीतकार ओपी नैयर साहब ने गुरुदत्त को याद करते हुए एक इंटरव्यू में ये बातें कही थी। ये इंटरव्यू नैयर साहब ने साल 2003 में दुबई में अपने एक भारतीय प्रशंसक और पेशे से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंदार विश्वनाथ को दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं के चौधरी। आज गुरुदत्त साहब की पुण्यतिथि है। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त साहब का देहांत हुआ था। चलिए जानते हैं उस इंटरव्यू में ओपी नैयर साहब ने गुरुदत्त जी के बारे में क्या क्या बातें कही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। गुरुदत्त जी के बारे में ओपी नैयर साहब ने क्या क्या कहा था, शुरुआत से जानते हैं। बतौर संगीतकार ओपी नैयर साहब की पहली फिल्म थी 1952 में आई आसमान। उसके बाद उन्होंने छम छमा छम नामक एक फिल्म में संगीत दिया था। ये फिल्म भी 1952 में आई थी। नैयर साहब की तीसरी और गुरुदत्त संग पहली फिल्म थी 1953 में आई बाज, लेकिन ये तीनों ही फिल्में असफल रहीं। नैयर साहब का संगीत भी कोई छाप नहीं छोड़ सका। मगर फिर 1954 में आई गुरुदत्त की फिल्म आर पार में नैयर साहब द्वारा कंपोज किए गए गीतों ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की और आर पार फिल्म हिट रही और इसी के साथ नैयर साहब का भी कैरियर चल निकला। इंटरव्यू में नैयर साहब से पूछा गया कि पहली फिल्म आसमान के स्लो एंड सैड गीत इस बेवफा जहां में से लेकर आर पार के बाबूजी धीरे चलना गीत जैसे सिजलिंग इंटरटेनर गीत कंपोज करने तक वो मात्र 3 फिल्मों के बाद कैसे पहुंच गए। जवाब में नैयर साहब ने कहा, मैं बहुत ही सेंटिमेंटल आदमी हूँ। अपनी पहली 3 फिल्मों में मैंने सिंपल और स्लो म्यूजिक बनाने की कोशिश की, लेकिन एक भी नहीं चली। हर किसी ने उन तीनों फिल्मों का म्यूजिक रिजेक्ट कर दिया। मैं बहुत टूट गया था, डिप्रेस था। मैंने तो संगीत छोड़ने तक के बारे में भी सोच लिया था, मगर मेरे कुछ शुभचिंतकों ने मुझे फास्ट म्यूजिक बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि फास्ट म्यूजिक बिकता है, तो सर्वाइव करने के लिए मैंने अपना स्टाइल चेंज कर दिया। मैंने हमेशा फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से ट्यून बनाई है। मैं एक रोमांटिक आदमी हूँ। खूबसूरती मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। नैयर साहब से जब अगला सवाल पूछा गया कि क्या गुरुदत्त की मदद से उन्होंने अपने म्यूजिक में इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो नैयर साहब बोले, मुझे पर्सनली कभी नहीं लगा कि गुरुदत्त को म्यूजिक की बहुत ज़्यादा जानकारी थी। मुझे आज भी याद है जब मैंने गुरुदत्त को बाबूजी धीरे चलना सॉन्ग कंप्लीट करके पहली दफ़ा सुनाया था, तो गुरुदत्त ने मुझसे बोला था कि मुखड़ा तो एक्सीलेंट है, मगर अंतरे में कुछ मिसिंग है। मैंने गुरुदत्त से कहा कि बताओ क्या मिसिंग है, तो गुरुदत्त बोला कि वो मुझे नहीं पता, मगर कुछ कीजिए इसके साथ। फिर 2 सप्ताह बाद मैंने गुरुदत्त को वो गाना फिर से सुनाया और उससे कहा कि मैंने अंतरे में कुछ काम किया है। इस दफ़ा गुरुदत्त को कोई कमी नहीं लगी, जबकि मैंने एक सिंगल नोट भी चेंज नहीं किया था। वही गाना फिर से गुरुदत्त को सुनाया था। मिस्टर एंड मिसेज 55 के बाद मैं गुरुदत्त से अलग हो गया। हम दोनों का एक साथ काम करना मुश्किल हो रहा था। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे। मगर कुछ साल बाद गुरुदत्त ने मुझसे अपनी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का म्यूजिक कंपोज करने को कहा था, तो मैंने किया। मैं जब भी गुरुदत्त को याद करता हूँ तो अपराध बोध से भर जाता हूँ। गुरुदत्त मुझे अपने जीवन की पर्सनल प्रॉब्लम भी बताता था। उसकी पत्नी गीता दत्त और उसकी प्रेमिका वहीदा रहमान ने आखिरी वक्त में उसे छोड़ दिया था। इस वजह से वो बहुत परेशान रहता था। जिस रात गुरुदत्त ने सुसाइड किया था, ठीक उसी रात कोई 2 बजे मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि राज कपूर ने फ़ोन किया है, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। राज कपूर कह रहे हैं कि गुरुदत्त बहुत नशे में हैं, वो रोए जा रहा है और बार बार बस यही कह रहा है कि नैयर साहब से बात करनी है। उस रात मैं बहुत थका हुआ था, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि कोई बहाना बना दो। अगले दिन सुबह 10 बजे मुझे गुरुदत्त के घर जाना था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसका राइटर अबरार अलवी मुझे बाहर ही मिल गया। अबरार ने मुझसे कहा कि गुरु चला गया। मैंने हैरानी से पूछा कि कहाँ? अबरार बोला, गुरु मर गया, उसकी डेड बॉडी घर में है। जैसा कि मेरी आदत है कि जो कहना है साफ साफ और मुंह पर कहना, तो मैं गुरुदत्त की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली उन दोनों औरतों पर भड़क गया। गीता दत्त को तो मैंने गुरुदत्त की डेड बॉडी के पास ही खूब सुनाई और अंतिम संस्कार के वक्त मैं वहीदा रहमान पर भी चिल्लाया। कहा तो ये भी जाता है कि गुरुदत्त साहब पहले भी 2 बार सुसाइड की कोशिश कर चुके थे, मगर वो बच गए, लेकिन तीसरी बार गुरु नहीं बच पाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। हमारे चैनल द टाइम्स ग्लोबल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं ताकि हम बॉलीवुड की ऐसी ही कहानियाँ और यादें आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।